जब सास अपने ही दामाद को नामर्द और चूड़ी पहनने को बोलती है तो उसके बाद जो दामाद 2 घंटे तक कांड करता है, तांडव करता है, जिसमें सास की तड़पते तड़पते अपनी जान की भीख मांगते मांगते मौत हो जाती है, यकीनन पूरा मामला सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो बात कर रहे हैं हिमाचल के बिलासपुर के थोड़ू गांव की। वहां पर रहने वाली सीता देवी, जिनकी उम्र 60 साल थी, जो अपने 6 बच्चों के साथ रहा करती थी, जिसमें 5 लड़कियां और 1 लड़का था। लेकिन 2 लड़कियां और लड़का पैरालाइज था और घर का खर्चा उनकी बड़ी लड़की हेमा, जो सरकारी स्कूल में टीचर थी, वो चलाया करती थी। लेकिन आज से 1 साल पहले वो अपनी बड़ी बेटी हेमा की शादी पड़ोस के ही गांव में रहने वाले सुरेश कुमार के साथ करती हैं, जो प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से सुरेश की जॉब चली जाती है और वो बेरोजगार होकर अपने घर पर बैठ जाता है। अब सिर्फ घर का खर्चा उसकी पत्नी ही चलाया करती थी। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वहीं सीता देवी अपने दामाद को फोन कर कर बोलती हैं कि तुम बेरोजगार हो और कोई काम भी नहीं कर रहे हो, तुम ऐसा करो, मेरे घर पर आ जाओ और यहीं पर घर जमाई और मेरा बेटा बनकर यहीं पर रहना। क्योंकि उनकी बड़ी बेटी के सिवा कोई घर में समझदार था नहीं, तो वो अपनी बड़ी बेटी को और दामाद को अपने ही घर पर 3 महीने से रख रही थी। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उनका दामाद सुरेश कुमार शराब पीना शुरू कर देता है और वो आए दिन घर में शराब पीकर आता है, अपनी पत्नी को और अपनी सास को गालियां देना और घर में बच्चों को सबको मारना पीटना शुरू कर देता है। लेकिन जब उसको शराब के पैसे नहीं मिलते थे तो वो घर में सुबह से लेकर शाम तक जब तक फजीता करता था, जब तक वो पैसे नहीं ले लेता था, और ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वहीं फ्राइडे की शाम 4 बजे सुरेश कुमार शराब पीकर घर पे आता है। घर पे सिर्फ उसकी सास थी और वो उनसे खाना मांगता है कि उसको खाना चाहिए, लेकिन घर में खाना नहीं था। तो सीता देवी बोलती हैं सुरेश को कि घर में खाना नहीं है, तुम कुछ कमा कर लाए हो जो मैं खाना तुम्हें ला कर दूं या फिर बनाऊं। तो सुरेश कुमार गाली गलौज शुरू कर देता है और सास में और दामाद में मुंह से बहस शुरू हो जाती है। लेकिन सुरेश इतने नशे में था कि वो अपनी सास के ऊपर हाथ छोड़ देता है और उसके बाद सास आग बबूला होकर उससे बोलती हैं, तू नामर्द है, तू काफी टाइम से घर में रह रहा है, तू चूड़ियां पहन ले और यहाँ पर बेटा रहे, क्योंकि तुझसे कोई काम तो होता नहीं है, सिर्फ शराब पीना और खाना खाना। और यही बात सुरेश के दिमाग पर जाकर ऐसी लगती है कि वो अंदर से लोहे की रॉड लेकर आता है और अपनी सास के ऊपर ताबड़तोड़ मारना शुरू कर देता है। सास जमीन पर पड़ी हुई चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन आवाजें कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। लेकिन जब सास कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो गेट को बंद कर देता है। सास अंदर घायल पड़ी रहती है इस इंतजार में कि कोई आएगा और उसको बचा लेगा। लेकिन सुरेश के दिमाग पर इतना जुनून सवार था कि वो उसी बात को दोहराते दोहराते और अपनी सास को तड़पाता रहता है। 2 घंटे तक मारता है। लेकिन जब 2 घंटे बाद मोहल्ले वालों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो आकर देखती हैं, सीता देवी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और सुरेश वहां से भाग जाता है। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है और जब तक सीता देवी की मौत हो चुकी थी, वही पुलिस सुरेश की कॉल को ट्रेस करती है और कुछ ही घंटों में पुलिस सुरेश को एक नाले के अंदर से गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जेल भेज देती है। अब आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? इसमें किसकी गलती थी? क्या सास की या फिर दामाद की? या फिर इस कांड को होने से रोका जा सकता था, या फिर जो होना था वो होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।